हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लकी एजुकेशन। और देखो आज आपके लिए आपका जीएनएम फर्स्ट ईयर की जो बुक है आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, उसके बारे में देखते हैं क्या सिलेबस होता है, कौन कौन से टॉपिक है, टोटल टॉपिक्स देखेंगे उसमें कितने आते हैं और कौन कौन से टॉपिक उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है जीएनएम फर्स्ट ईयर की बुक है, फर्स्ट बुक है आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो क्या होती है एनाटॉमी, क्या होती है फिजियोलॉजी एंड क्या होती है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। तो एनाटॉमी का मतलब होता है, आपको पता है कि पूरी ह्यूमन बॉडी रहती है, ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत जितनी भी सिस्टम आते हैं उन सिस्टम्स के बारे में, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है और उनकी फिजियोलॉजी मतलब वर्किंग कैसे करते हैं। आपको पता है कोई भी सिस्टम ले लो, पाचन, जनन, श्वसन, उत्सर्जन, कोई भी तंत्र। ठीक है, अब आपको तो कोई भी तंत्र किससे मिलकर बना होगा, उसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंग। और अंग का तो आपको पता ही है किससे बनते हैं, टिश्युओं से बनते हैं, ऊतकों से, ऊतक कोशिकाओं से। तो कोई भी तंत्र क्या होता है, मतलब स्ट्रक्चर क्या होती है ना, स्ट्रक्चर क्या होती है और उसकी वर्किंग क्या होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं अपन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान बोलते हैं, इसमें कुछ टॉपिक आते हैं कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके बारे में। ठीक है, सूक्ष्म जीव। तो यहाँ पर आपको पता होगा, जैसे सपोज दैट मैं आपको बता दूं ये कोई क्या है, ह्यूमन बॉडी है। क्या है? ह्यूमन बॉडी। मनुष्य कोई भी मनुष्य की बॉडी है। ठीक है, तो सपोज दैट ये मनुष्य है भाई, है ना। तो यहाँ पर आपको देखना है इस मनुष्य के, ठीक है, कौन कौन से मतलब बॉडी का इसकी का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो हम बता देते हैं। मनुष्य की जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी होती है, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जैसे कोशिका, कोशिका अपने शरीर की हमारे की सबसे छोटी इकाई होती है, उसको कोशिका बोलते हैं। सेल, क्या? सेल। बहुत सारी सेल मिलके आपस में क्या बनाती है, या मैं कहूँ सेल्स का जो ग्रुप रहता है, कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह कहलाता है क्या? ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊतक। और ऊतक को हम अब अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? टिश्यू। तो सबसे छोटी इकाई कोशिका हो गई। कोशिकाएं बहुत सारे मिलकर क्या बनाती है, ऊतकों का निर्माण करती हैं। और ऊतक प्लस ऊतक, अब मैं कहूँ ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या कहलाएगा बताओ? तो ग्रुप ऑफ टिश्यू कहलाता है आपका क्या? अंग। क्या? अंग। ऑर्गन्स। आपको पता है बॉडी के अंदर हमारी बहुत सारे ऑर्गन हैं, बाहर से दिख रहे हैं बाहरी अंग, या मैं कहूँ एक तो हो गए आपके आंतरिक अंग, है ना, और एक हो गए बाहरी अंग। आंतरिक इंटरनल ऑर्गन्स, बाहरी एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स मिलके, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या है, ऑर्गन तंत्र का निर्माण करते हैं, या मैं कहूँ अंग तंत्र। क्या? अंग तंत्रों का क्या करेंगे, निर्माण करते हैं। ठीक है, अंग तंत्रों का, जिनको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। पाचन हो गया, पाचन तंत्र, जनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, सभी क्या है, बॉडी के सिस्टम है। तो अंग तंत्र, और सभी अंग तंत्रों को अपन मिलाएं तो किसका निर्माण होता है? ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है, मनुष्य की जो बॉडी रहती है उसका निर्माण होता है। ठीक है, ये हो गई कोई बॉडी, मनुष्य का शरीर। ठीक है, तो इस प्रकार से शरीर का वो क्या होता है, निर्माण होता है। तो आपकी जो बुक है फर्स्ट एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी जीएनएम फर्स्ट ईयर की, इसमें आपको यही अध्ययन करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं इनके बारे में। तो देखो यहाँ पर आपको अभी देखा आपने ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मैंने अभी आपको जस्ट बताया है। अब आपकी बुक है, फर्स्ट बुक है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, इसमें टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक दे रखा है आपका कौन सा? मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। क्या? मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, उसका परिचय। मानव शरीर स्ट्रक्चर क्या होती है और उसकी क्रिया विज्ञान का मतलब होता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है वर्किंग, कैसे वो वर्क कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, ये टॉपिक है, इसमें इंट्रो ये देखना है, इंट्रोडक्शन वाला है। ठीक है, परिचय क्या होती है, एनाटॉमी क्या होती है, उनकी वर्किंग, स्ट्रक्चर कैसे। दूसरा टॉपिक आता है इसमें आपका कोशिका। जस्ट अभी बताया था मैंने कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है? किसी भी जीव की या मनुष्यों की क्या होती है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, या मेरे को सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ या बॉडी ऑर्गेनिज्म किसी की भी क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। उसके जस्ट बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है टिश्यू। टिश्यू जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन ऊतक। तो
तो ऊतक के बारे में मैंने अभी बताया था आपको, क्या होता है, द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, या कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, कोशिकाओं का समूह कहलाता है क्या, ऊतक। इसके जस्ट बाद ऊतक देख लिया, कोशिकाएं, ऊतक, उसके बाद है आपका एक टॉपिक है कंकाल तंत्र। आपकी जो बॉडी है उसके से हड्डियों से मिलकर बनी हो, तो कौन कौन सी हड्डी हैं, आपको बता 206 टोटल हमारे शरीर के अंतर्गत 206 हड्डी हैं। कितनी है, तो कंकाल तंत्र क्या होता है, कंकाल तंत्र भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो रहता है आपका उपांगीय और एक अक्षीय कंकाल तंत्र। उनको देखेंगे हम, टॉपिक्स में कवर करेंगे तभी देखेंगे। फिलहाल आप एक बार सिलेबस देख लो क्या क्या सिलेबस है। कंकाल तंत्र हुआ, उसके बाद आती हैं संधियाँ, जॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलती हैं वो पार्ट क्या कहलाता है, उनके बहुत सारे जॉइंट हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मस्कुलर सिस्टम, जिसको बोलते हैं पेशीय तंत्र। मस्कुलर सिस्टम जो रहता है, मसल्स जो है हमारी बॉडी की मसल्स हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार रहते हैं उनमें भी, है ना। एक तो रहता है कार्डियक, कौन सा, कार्डियक मस्कुलर सिस्टम। एक रहता है कार्डियक मतलब हार्ट वाला हो गया। एक रहता है आपका स्मूथ मसल्स, कौन सी मसल्स, स्मूथ मसल, हमारी बॉडी के जो स्मूथ ऑर्गन है उनका फॉर्मेशन करती हैं, वो मसल्स जो पाई जाती हैं वो स्मूथ मसल्स में आती हैं। और एक रहती है हमारी कौन सी, स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स, जो हमारे कंकाल तंत्र का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, मतलब उसमें चलने फिरने में, मूवमेंट में सहायता करते हैं, वो रहते हैं आपके स्मूथ मसल्स। तो इनको भी देखेंगे तो ये समझ में आया यहाँ पर फिलहाल पेशीय कंकाल तंत्र पढ़ना। इसके जस्ट बाद आता है ब्लड। ब्लड में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लड क्या होता है, ब्लड आपको पता है ये कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक की तरह वर्क करता है। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ब्लड के आपको पता है 2 कंपोनेंट रहते हैं, सॉलिड कंपोनेंट और लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट में आते हैं आपके कौन कौन, देखो 2 कंपोनेंट हैं इसके, सॉलिड कंपोनेंट और लिक्विड। लिक्विड कंपोनेंट में आता है क्या, प्लाज्मा, है ना। और सॉलिड कंपोनेंट में आती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह ये सभी। प्लाज्मा जो रहता है तो हमें पता, लिक्विड कंपोनेंट ये होगा 55% भाग बनाता है टोटल 100% ब्लड का। ठीक है, और ये सॉलिड कंपोनेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेट, इनके बारे में भी देखेंगे डिटेल स्टडी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हृदय एवं रक्तवाहिनी तंत्र, हार्ट के बारे में, जिसको बोलते हैं CVS सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्या होता है, हार्ट क्या होता है, हार्ट किस, क्या वर्क क्या है इसका, है ना, स्ट्रक्चर क्या है, इसमें से भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, यहाँ से सेल और ऊतक ये भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और एक हृदय और आपका ये रक्त वाला टॉपिक। ठीक है, हृदय में देखना है हार्ट कैसे वर्क करता है, क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, कैसे ब्लड फ्लो करता है, पंप कैसे करता है, ये सभी इसकी वर्किंग। एक तो पहले स्ट्रक्चर देखनी है, स्ट्रक्चर मतलब उसकी रचना, है ना, रचना देखनी है, स्ट्रक्चर, और फिर जस्ट उसके बाद क्या देखते हैं, उसकी वर्किंग देखते हैं। ठीक है, तो ये सभी करते हैं अपन किसमें, हृदय एवं रक्तवाहिनी, जिसको CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद आता है लिम्फेटिक सिस्टम, इसको भी देखेंगे, ये भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, ध्यान रखना यहाँ पर 3-4 टॉपिक आपके ज़्यादातर, पाचन हुआ, श्वसन हुआ, उत्सर्जन, इनमें से एक फिक्स है, आना ही आना है। ठीक है, इनको तो आपको करना ही करना है। श्वसन तंत्र, आप O2 लेते हो, CO2 निकाल रहे हैं बाहर, कैसे स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे वर्क कर रहा है हमारा श्वसन तंत्र, फिर लंग्स जो है ना, कैसे वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, श्वसन तंत्र। फिर इसके बाद देखेंगे पाचन तंत्र के बारे में, खाना खाया, खाना गया बॉडी के अंदर, कैसे पचा, एनर्जी कैसे मिलती है हमें, कौन कौन से अंग आ रहे हैं उसमें, कैसे वो वर्क कर रहे हैं, कौन कौन सी ग्रंथियाँ आती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में किसमें देखते हैं, पाचन तंत्र के बारे में। आपको पता है पाचन तंत्र, जैसे हम भोजन खाया, पाचन तंत्र क्या, पाचन एक ऐसा तंत्र जो क्या करता है, भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने का पाचन की क्रिया कर रहा है। पाचन की सबसे बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना, है ना, फिर वो अंदर मुख के द्वारा अंदर गए, इसोफेगस, स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, ऐसे करके वो रेक्टम मतलब वेस्ट बाहर निकाले। तो ये सभी पढ़ेंगे हम किसमें, पाचन तंत्र के बारे में, क्या उसकी वर्किंग स्ट्रक्चर है, कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, समझ में आया पाचन तंत्र के बारे में। फिर पढ़ना है आपको उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना, ये कैसे, कौन सी स्ट्रक्चर है, ये सब इसमें देखेंगे उत्सर्जन तंत्र में। उसके बाद आता है आपका तंत्रिका तंत्र, जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं।
कैसे ब्रेन काम कर रहा है हमारा, है ना, कितने भाग होते हैं इसके, इसकी एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, इसकी वर्किंग देखेंगे, ठीक है। फिर आती हैं कुछ ग्रंथियाँ दे रखी हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ये कुछ ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, है ना, कैसे कैसे वो सिक्रेशन करती हैं, ये सब देखेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया ज्ञानेंद्रियाँ, जिसको सेंस ऑर्गन बोलते हैं। आपको पता है 5 हमारी क्या रहती हैं, ज्ञानेंद्रिय रहती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, आई, है ना, ईयर, नोज, टंग और स्किन हमारी। तो इनके बारे में, इनमें से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, ज्ञानेंद्रियों में से सेंस ऑर्गन, ठीक है। सेंस ऑर्गन में 5 आते हैं, ध्यान रखना, 5, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ठीक है। फिर लास्ट टॉपिक है आपका इसके एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में, जनन तंत्र। जनन तंत्र भी आपको पता है कितने रहते हैं, 2, एक तो फीमेल वाला, एक मेल, मादा जनन तंत्र और नर जनन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव, इनके बारे में देखना है ना, कैसे कौन कौन से भाग होते हैं, ये सभी। और फिर एक यहाँ से भी माइक्रोबायोलॉजी में से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पर इनके बारे में देख लेंगे, इसका इंट्रो देख लेंगे क्या है इनके बारे में, है ना। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे सूक्ष्म जीव जिन्हें हम आँखों से नहीं देखते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, प्रोटोजोआ हो गया, ये सभी, ठीक है। और फिर टॉपिक है नेक्स्ट, संक्रमण एवं संचार, इन्फेक्शन क्या होता है और उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं, वो सभी इसमें देखेंगे। एक देखिए इम्यूनिटी, आपको होता है इम्यूनिटी सिस्टम हमारा, उसके बारे में भी देखेंगे। एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इसको तो करना ही करना है आपको, क्या होता है स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन, या कि इसकी ज़रूरत नहीं है आपकी, यहाँ पर प्रैक्टिकल माइक्रोबायोलॉजी है, लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। और आपकी एक बुक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, CHN जिसको बोलते हैं अपन, उसमें भी है ये आपका टॉपिक, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी है, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार के कवर कर लेना, हर जगह काम आएगा आपको। तो इस प्रकार से ये पूरा हमारा हो गया कि GNM फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस। आपको ये सभी सिस्टम जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सभी क्या करने, कवर करने। और मैं यहाँ पर बता दूँ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट आपको, एक तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट, उत्सर्जन, पाचन और आपका जनन, ये तो 100% करने ही करने हैं आप। कोई भी 2-4 सिस्टम रट लो, उनमें से आ जाते हैं सीधे सीधे। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, पैटर्न आपको पता ही होगा, नहीं पता हो तो मैं बता दूंगा। पेपर पैटर्न क्या रहता है, 75 मार्क्स का क्या रहता है हमारा पेपर रहता है, 25 मार्क्स हमारे इंटरनल जाते हैं कॉलेज की तरफ से, तो टोटल हो गए कितने, 100 का, ठीक है। तो 75 में से आपको लाने यहाँ पर इन टॉपिक्स को पढ़ के, और मिनिमम मार्क्स आपको बताइए कितने रहते हैं, पासिंग मार्क्स हैं 38, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक एक करके, एक साथ नहीं कर सकते, धीरे धीरे करेंगे, एक एक करके आपको ये सभी टॉपिक्स क्या करने, कवर करने। तो नेक्स्ट लेक्चर में कोई एक टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, इंट्रो देख लेंगे, ठीक है, या सेल को उसका वाला देखेंगे। तो धन्यवाद। हाँ, आपको एक काम करना, ये वीडियो देखना और कमेंट करके मुझे बताना जरूर वीडियो कैसी लगी, और अपने सभी भाई लोगों को भी क्या करनी है, आपको शेयर करनी है, ताकि उनको भी क्या मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।